मुमताज एटमी साइंसदान डॉक्टर ए.क्यू. खान तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कोरोना के बायस इस्लामाबाद के अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपने एक खुसूसी पैगाम में लिखते हैं, हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है और हम सबको एक दिन मौत का मज़ा चखना है और खालिक हकीकी के सामने अपने आमाल की जवाबदेही करना है। मैं चंद दिनों से सख्त बीमार हूँ, इलाज जारी है, गुनाहगार हूँ, दुआए मग़फ़रत करता रहता हूँ। आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरी सेहतयाबी की दुआ करें। मेरी वफ़ात के बाद पूरे पाकिस्तान के हर शहर, हर गांव, हर गली कूचे में आपने मेरे लिए नमाज जनाजा पढ़ना है और दुआए मग़फ़रत करना है। मैंने दिलो जान खून पसीने से मुल्क व कौम की खिदमत की है। जो कहा गया उस पर अमल किया, कोई गलत काम नहीं किया और ना ही मेरे मुहिब्बे वतन साथियों ने कोई गलत काम किया। मेरा अल्लाह मेरा गवाह है, मैं जहाँ चाहता चला जाता, खरबपति हो जाता। मुझे पाकिस्तान अजीज़ था, आप अजीज़ थे, आपकी हिफाजत और सलामती मेरा फ़र्ज़ था। मैं दिसंबर 1971 को कभी ना भुला सका। आपने मोहसिन पाकिस्तान, मुहाफ़िज़ पाकिस्तान के अलकाब से नवाजा है। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद वस्सलाम। तालिब दुआ आपका डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। नामवर पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपने एक कॉलम में लिखते हैं, पुराने जमाने में मुसलमान खास तौर पर अरब तारीख नवीस सच्चाई बयान करने में माहिर थे और अगर आप तवारीख का मुताला करें तो आपको जो हवाला जात मिलते हैं उनमें ना सिर्फ मुसन्निफ का नाम बल्कि उसके बाप दादा के नाम भी मिलते हैं। लेकिन तमाम इखलाकी कदरों की तरह बाज लोग अब इस मैदान में भी गुमराही का शिकार हो गए हैं, झूठ बोलने में फख्र महसूस करते हैं। चंद वाकयात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इसी तरह एक झूठी गलत हरकत यूट्यूब पर जारी है कि एक जाहिल मुतलिक लाहौर ने मुझे और मेरे आला तालीम याफ्ता पीएचडी पास साइंसदानों को एटम बम बनाना सिखाया। उन जाहिलों को ये एहसास नहीं है कि अगर ये लोहार ऐसे हुनरमंद थे तो फिर मेरे आने और उस प्रोजेक्ट के शुरू होने का इंतजार क्यों कर किया गया। अगर इतने हुनरमंद थे तो 2-4 मुफीद हथियार बना देते ताकि 1965 और 1971 में हजीमत का सामना ना करना पड़ता। झूठों पर अल्लाह ताला ने बड़ी सख्त लानत भेजी है। इसी तरह पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इसी किस्म की गलत बयानी सेठ आबिद मरहूम ने की थी कि उन्होंने बम बनाने में कलीदी रोल अदा किया था। अगर बम में सोना इस्तेमाल होता तो मैं शायद कह देता कि हमने जो सोना खरीदा वो शायद उन्होंने स्मगल किया होगा, मगर उसमें 1 तोला सोना भी नहीं लगता। इस झूठे दावे की बुनियाद पर उन्होंने महकमा कस्टम और इनकम टैक्स से नाजायज फायदे उठाए। हकीकत यह है कि मैं उस शख्स से जिंदगी में पहली बार रिटायरमेंट के 15 बरस बाद लाहौर में एक फलाही अस्पताल की तामीर के डिनर में मिला था। मेरे दस्ते रास्त जनाब शौकत विर्क ने उनको बुला लिया था कि कुछ चंदा दे देंगे। उन्होंने वहां 25 लाख का वादा किया और 25 रुपए भी नहीं दिए। एक और झूठ जिसको एक अंग्रेजी रोजनामे ने बहुत उछाला था वो ये था कि कोहोटा की प्लानिंग और कामयाबी में मरहूम वजीर खारजा डॉक्टर मुबशिर ने कलीदी किरदार अदा किया था। जब मैं पाकिस्तान आया और भुट्टो साहब के इसरार पर और बेगम की रजामंदी हासिल करके यहाँ ठहर गया और उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया तो उस वक्त वजीर खारजा जनाब अब्दुल हफीज पीरजादा थे। डॉक्टर मुबशिर मुल्क की मईशत को कौमिया कर और तबाह करके रुखसत हो चुके थे। भुट्टो साहब ने ये राज अब्दुल हफीज पीरजादा को भी नहीं बताया था। उस बारे में सिर्फ मरहूम एजीएन काजी, आगा शाही और गुलाम इसाक खान को मालूम था और बाद में जनरल जिया को सिर्फ ये बताया गया था कि न्यूक्लियर पर कुछ काम शुरू किया है और डॉक्टर साहब को आर्मी के चंद सिविल इंजीनियर दे दें कि वो उनकी इमारतें वगैरह बनवा दें। मैंने जब उस गलत बयानी पर एडिटर को नोट लिखा कि डॉक्टर मुबशिर का कोई ताल्लुक नहीं था तो उन्होंने उसको शाया नहीं किया। ये सहाफत का मेयार है।